बच्चों, कक्षा 6 आज मैं आपको आपकी व्याकरण कनिका की पुस्तक में अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी पुस्तक पृष्ठ संख्या 35 पर दिया हुआ है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक एवं लघु रूप हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ये शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। जिनका आप शब्दों से पहले शब्द यूज़ करते हो, यानी कि शब्द से पहले कोई शब्द लगाकर एक नया शब्द बन जाता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपका उपसर्ग में उप, मूल शब्द में लिखा है हार। नया शब्द क्या बना दोनों को मिलाकर? उपहार। अन्याय, ए और न्याय। उपसर्ग में है आपका ए, मूल शब्द है आपका न्याय। इन दोनों शब्दों को मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा अन्याय। उपयुक्त सभी मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगने से न केवल नए शब्द का निर्माण हुआ बल्कि अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः उपसर्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा उपसर्ग और मूल शब्द से नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी बदल जाता है, तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के देखिए आप प्रकार: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव। सर्वप्रथम हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। उपसर्ग में लिखा है आपका ए, अर्थ में लिखा है आपका अभाव, निषेध, नहीं। शब्द रचना क्या बनाएंगे आप इसके? ऐसे आपने बनाया है अधर्म, अमर, अचल, अन्याय, अकाल। इस प्रकार आप आ वाले शब्द देखेंगे, उपसर्ग आपको इस बार आ लगाना है। अर्थ में देखो आप आ का तक सहित। अब आप इसकी शब्द रचना करेंगे आ से आदर, आधार, आजन्म और आजीवन। ठीक है बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 36 पर देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है हिंदी के उपसर्ग। यहाँ आप उपसर्ग में ए वाले में देखो क्या बदलाव आएगा? ए, अर्थ है इसका अभाव और निषेध। शब्द रचना बन जाएगी अनाथ, अथा और अभाव। अध देखो बच्चों, अर्थ है इसका आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। शब्द रचना करो इसका अध पका, अध मरा, अध खिला। अब आप इसी प्रकार अरबी, फारसी एवं उर्दू के उपसर्ग देखें। यहाँ उपसर्ग में है आपका बे, जिसका अर्थ है बिना। शब्द रचना करो आप इसकी, आपको उपसर्ग बे लगाना है तो शब्द रचना होगी आपकी बेरहम, बेखबर, बेदाम और बेहिसाब। अब है आपका बे, इसका अर्थ है सहित, तो आपका शब्द रचना बनेगी बनाम, बदौलत और बकोल। बच्चों आपको समझ आ रहा है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम पृष्ठ संख्या 37 पर पढ़ेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखें आप, पृष्ठ संख्या 37 पर देखें आप। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। उपसर्ग है आपका अध, जिसका अर्थ है नीचे। अधे अर्थ है इसका नीचे। शब्द रचना अधे पतन, अधो वस्त्र, अधो मुख, अधो गति। सत के साथ देखो आप, इसका अर्थ होता है अच्छा। आप इसके साथ बनाएंगे सच चरित्र और सज्जन। अब आप इस प्रकार अपने प्रत्यय पर देखें। यहाँ आपका प्रत्यय है पृष्ठ संख्या 37। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नवीनता लाते हैं। जैसे मूल शब्द है आपका लिख, प्रत्यय आई, शब्द रचना बना आपका लिखाई। ध्यान दें बच्चों, आपने उपसर्ग में शब्द से पहले शब्द जोड़कर नवीन शब्द बनाया था, परंतु प्रत्यय में आप मूल शब्द के बाद नया शब्द जुड़ेगा जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है लिख, प्रत्यय जोड़ा आपने आई, तो शब्द रचना हुआ आपका लिखाई। समाज,
प्रत्यय है इसमें इक, तो आपका मूल शब्द बना सामाजिक। भूल, प्रत्यय जोड़ेंगे आप इसमें अक्कड़, तो आपका बना यहाँ पर भुलक्कड़। इस प्रकार आप अपने प्रत्यय जोड़कर नए शब्द की रचना कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, उपयुक्त सभी मूल शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से न केवल नए शब्द का निर्माण है, अपितु इसके अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद देखें। प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब आप पृष्ठ संख्या 38 पर देखें। यहाँ है आपका कृत प्रत्यय। क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विश्लेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इसका विशेष देखें, कृत्य प्रत्यय लगने के उपरांत बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यहाँ कृत्य प्रत्यय में आई दिया हुआ है, मूल शब्द है आपका चढ़ और लिख, तो आपका शब्द रचना बनेगी चढ़ाई लिखाई। ओना, कृत्य आपका प्रत्यय में दिया है ओना, जिसका मूल शब्द है खेल बिछ, तो आप यहाँ पर नया शब्द बनाएंगे खिलौना बिछोना। आपको ओना के आगे एक नया शब्द जोड़ना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पृष्ठ संख्या 38 पर तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्येक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव के अंत में लगाए जाते हैं वे आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय एक मूल शब्द है, इसमें समाज और इतिहास। शब्द रचना आपने बनाई सामाजिक और ऐतिहासिक। तद्धित प्रत्यय में लिखा है ऐरा, मूल शब्द है इसमें चाचा, फूफा, मामा। शब्द रचना आपने इसकी बनाई है चचेरा, फुफेरा, ममेरा। इस प्रकार बच्चों अब पृष्ठ संख्या 39 पर देखें। विशेष, कुछ शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। शब्द में लिखा है परतंत्रता, उपसर्ग में लिखा है पर, तो आपका मूल शब्द बनेगा तंत्र, प्रत्यय है इसमें ता। शब्द में है आपका स्वतंत्रता, उपसर्ग में है आपका सव और मूल शब्द में है आपका तंत्र, प्रत्यय में है आपका ता। इस प्रकार ये बना स्वतंत्रता। बच्चों अब आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।